गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जंगल के और भी पक्षी वहां आकर बैठते और विश्राम किया करते थे। पेड़ पर बैठकर पक्षी बहुत खुशी महसूस करते थे और आपस में पूरे दिन खेलते कूदते। ऐसा कहा जाता है कि अगर काफी समय एक जगह पर बिताया जाए तो उस जगह से लगाव हो जाता है। इसी तरह उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से लगाव हो गया था। एक समय जंगल में अकाल पड़ गया। काफी समय से वहां बारिश नहीं हुई। जंगल के सभी पेड़ पौधे बारिश न होने की वजह से मुरझाने लगे। बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने की वजह से सूखने लगा। पेड़ पर रहने वाले पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। एक एक करके सारे पक्षी वहां से उड़ गए और आखिर में एक बूढ़ा गिद्ध वहां बैठा रह गया। उसने देखा कि कुछ ही देर में पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए हैं। कुछ पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गिद्ध ने पेड़ को छोड़ने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध की उस पेड़ से काफी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसी पेड़ पर उसका जन्म हुआ था और इसी पेड़ पर वह खेल कूद कर बड़ा हुआ था। उसने सोचा, आज इस पेड़ पर मुसीबत आई है तो मैं इसको छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं मरकर भी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो लोग खुदगर्ज और मतलबी होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। अपने सुख के खातिर अपने बड़े बूढ़ों को भूल जाते हैं और उनको बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं। यह सोचने वाली बात है कि जब तुम मजबूर थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए, क्या वो तुम्हें छोड़कर चले गए? क्या जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो क्या उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया? आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें वो बोझ लगने लगे हैं। क्या तुम बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन सकते? उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। समय बीता और उस पेड़ की हालत और खराब हो गई। उसमें दीमक लग गई, लेकिन बूढ़ा गिद्ध फिर भी उसको छोड़कर नहीं गया। वो दिन के समय अपना भोजन ढूंढने इधर उधर चला जाता, लेकिन शाम होते ही वो वापस उसी पेड़ पर आ जाता। इसी तरह काफी दिन बीत गए। जो पक्षी बूढ़े गिद्ध को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध अभी भी उसी पेड़ पर रहता है, क्यों ना हम सभी उनके पास चलें और उनको समझाकर अपने पास ले आए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास चले गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। वह बोले, आप सारा दिन इस सूखे पेड़ पर बैठे रहते हो। यह पेड़ तो अब खत्म हो चुका है। मरे हुए के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए आप हमारे साथ चलो। आपको भी इस जगह को छोड़कर कोई अच्छी सी जगह को देखकर अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को बहुत समझाया, परंतु उसने उस पेड़ को छोड़ने से मना कर दिया। वह बोला, यह बरगद का पेड़ मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने इसी पेड़ पर मुझे जन्म दिया। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ। अपने जीवन का सफर मैंने इसी पेड़ पर बिताया है। अब जब यह मुसीबत में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अगर मैं इसे छोड़कर गया तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बूढ़े गिद्ध ने कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक इस पेड़ पर रहूंगा। आप लोग जाइए। यह सुनकर सारे पक्षी निराश हो गए और वापस चले गए। कुछ पक्षी आपस में कहने लगे, बुढ़ापे में गिद्ध पागल हो गया है, इसलिए उन्हें हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन फिर से कुछ पक्षी उन्हें समझाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने पेड़ को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बार सभी पक्षी वापस अपने घर नहीं गए। वह सब राजा इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई।
हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ काफी समय से बारिश नहीं हुई, जिस कारण सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं। अकाल पड़ जाने की वजह से जंगल के सभी जानवर जंगल को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम रहते थे उसी पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम सभी ने तो पेड़ को छोड़ दिया, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पेड़ पानी न मिलने की वजह से बिल्कुल सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। वह कहते हैं कि वो मरते दम तक उस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ चलें और उन्हें समझाएं, शायद वो आपकी बात मान जाएं। राजा इंद्र पक्षियों की बात मानकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने चले गए। राजा इंद्र ने बूढ़े गिद्ध से कहा, इस पेड़ की बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। इसके सारे पत्ते भी सूख चुके हैं। यह पेड़ अब छाया तक भी नहीं दे सकता और आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है। अगर किसी दिन यह पेड़ गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। राजा इंद्र की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध ने कहा, भगवान एक बात बताएं, जब इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मैं तब छोटा और असहाय था। मुझे इसी पेड़ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मेरा पूरा बचपन इसी पेड़ पर गुजरा है। इसी पेड़ पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छांव में गुजरा है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आई है तो मैं इसको छोड़कर कैसे चला जाऊँ। मैं इस पेड़ को माता पिता की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने माता पिता का साथ निभाऊंगा। राजा इंद्र ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ा गिद्ध बोला, हे इंद्र देवता, अगर कुछ देना ही है तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो ताकि इसकी उम्र लंबी हो जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत जीवन और बचा है। मेरे जाने के बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पक्षी सुखी हो जाएंगे। इससे सबका भला होगा और मुझे भी खुशी होगी। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर राजा इंद्र ने उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया और पूरे जंगल में बारिश भी कर दी, जिससे जंगल के सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। चारों ओर हरियाली छा गई। जो जानवर जंगल को छोड़कर चले गए थे वह सभी वापस लौट आए और सारे पक्षी उसी बरगद के पेड़ पर आकर खेलने लगे। सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। वह बूढ़े गिद्ध के लिए भोजन लाकर देते। इसी प्रकार बूढ़े गिद्ध का बचा हुआ जीवन सुख से बीत गया। हमें इस साखी से यह सीखना चाहिए कि हमें बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र मुसीबतें उठाकर आपको पाला पोसा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, माता पिता को त्याग कर वेदों को सुनने वाला उनके रहस्य को नहीं समझ सकता। माता पिता का तिरस्कार करके जंगल में ध्यान करना निर्जन स्थानों पर भटकने के समान है। यदि किसी ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया है तो देवी देवताओं की सेवा और पूजा व्यर्थ है। माता पिता की सेवा के बिना 68 तीर्थों में स्नान, भंवर में चक्कर लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को त्याग कर दान पुण्य करता है वह भ्रष्ट और अज्ञानी होता है। जो माता पिता को अस्वीकार करता है वह व्रत करता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता है। वह मनुष्य वास्तव में गुरु और ईश्वर के तत्व को नहीं समझ पाया है। सतनाम श्री वाहे गुरु। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।